ये काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है, मैं उम्मीद है कि आपको मालूम भी होगा। और आपको ऑप्शन मिला है पंजाब, बी में मिला है पटना, सी में मिला है गोवा और डी में मिला है इनमें से कोई नहीं। और इस वीडियो में जितने भी क्वेश्चन मैं आपको अगर बतला रहा हूँ पहले से, अगर आपको मालूम होगा तो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा कि आपको क्वेश्चन इसमें से कितने पहले से मालूम थे। तो यहाँ पे जो 4 ऑप्शन था पंजाब, पटना, गोवा और इनमें से कोई नहीं। तो संजय गांधी जैविक उद्यान दोस्तों पटना में स्थित है, यानी इसका जो बिल्कुल सही जवाब होगा वह होगा आपका ऑप्शन बी। उसके बाद में काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि इनमें कौन पिछड़ा राज्य है। तो ये क्वेश्चन हालांकि मैट्रिक एग्जाम में बहुत बार देखने को मिलते हैं और यहाँ पे भी इसके लिए भी आपको मिलते हैं 4 ऑप्शन। और इनमें से कौन पिछड़ा राज्य है, दिया गया ऑप्शन में पंजाब, बी में दिया गया है दिल्ली, 3 में दिया गया है बिहार और 4 में दिया गया है केरल। तो ये 4 ऑप्शन में से जो बिल्कुल सही जवाब है वह होगा बिहार, यानी आपका ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब है। उसके बाद में हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं कि इनमें कौन पिछड़ा राज्य है। ये हालांकि हम लोग क्वेश्चन देख लिए, तो चलिए उसके बाद में आपका डिजास्टर मैनेजमेंट आपदा प्रबंधन से क्वेश्चन लिया गया है कि संचार का लोकप्रिय साधन क्या है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और उम्मीद करता हूँ कि आपको ज़रूर याद होंगे। तो संचार का सबसे लोकप्रिय साधन क्या है, आपको मिला है टेलीफोन, बी में मिला है मोबाइल फ़ोन और सी में दिया गया है वॉकी टॉकी और डी में दिया गया है रेडियो। तो इसका भी हमें उम्मीद है कि इसका जवाब आप लोग जानते भी होंगे। तो इसका जो सबसे ज़्यादा लोकप्रिय साधन है जो संचार का, वह होगा टेलीफोन या रेडियो। आप ऑप्शन में इसको देख सकते हैं। उसके बाद में दिया गया है कि भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का गठन किया गया था, यानी दोस्तों भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का गठन कब किया गया था। इसके लिए भी आपको मिलते हैं 4 ऑप्शन और ये काफ़ी वीवीआई क्वेश्चन है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। दिया गया 1920, फिर दिया गया 1925, सी में दिया गया 1917 और डी में दिया गया 1927। तो इसमें का जो बिल्कुल सही जवाब होगा वह होगा दोस्तों आपका ऑप्शन ए, यानी 1920। 1920 ना होकर ये 1925 ही होगा। आप इस क्वेश्चन को अपने गेस्ट पेपर या अपने किताब में देख लीजिएगा। उसके बाद में अगला क्वेश्चन हम लोग लिए हैं जो दिया गया कि वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था। ये काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है और काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था। तो यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन मिलते हैं जो दिया गया कि स्वामी विवेकानंद, फिर दिया गया स्वामी दयानंद सरस्वती, फिर दिया गया है रामकृष्ण परमहंस और डी में दिया गया है राम मोहन राय। तो दोस्तों इसका जो बिल्कुल सही जवाब है वह होगा स्वामी दयानंद सरस्वती ने वेदों की ओर लौटो का नारा दिया था। उसके बाद में अगला क्वेश्चन हम लोग लिए हैं, ये भी डिजास्टर मैनेजमेंट से लिया गया है और दिया गया है इनमें कौन प्राकृतिक आपदा है। तो आपको बता दूं कि प्राकृतिक आपदा किसे कहते हैं, तो हमें उम्मीद करता हूं कि आपको मालूम भी होगा। तो दोस्तों वैसे आपदा जो प्राकृतिक कारणों से घटित होती है उसे प्राकृतिक आपदा कहते हैं। तो यहाँ पे देखिए बाढ़, तो ये बाढ़ ही प्राकृतिक आपदा है, भूकंप भी प्राकृतिक आपदा है और सुनामी भी प्राकृतिक आपदा है। और मान लेते हैं अगर 3 ऑप्शन में अगर आपका ये ऐसा ऑप्शन दिया जा रहा है तो निश्चित है कि आपका चौथा ऑप्शन वह होगा इनमें से सभी, यानी आपका जो सही जवाब होगा वह होगा इनमें से तीनों। अगर ये तीनों में से अगर सभी ऑप्शन नहीं मिलता है तो आपको ध्यान रखना है ये तीनों ऑप्शन में कोई भी एक ही ऑप्शन एग्जाम में देखने को मिल सकता है। उसके बाद में हिस्ट्री से एक क्वेश्चन लिया गया, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि रामपा विद्रोह हुआ था। दोस्तों रामपा विद्रोह कब हुआ था, और ये क्वेश्चन मैट्रिक में अभी भी हालांकि पूछा गया था, 2018-19 में भी पूछा गया था। और इसके लिए भी मिलते हैं 4 ऑप्शन मिला है 1920 में, फिर दिया गया 1925 ईस्वी में, 1917 ईस्वी में और 1916 ईस्वी में। तो रामपा विद्रोह ना ही 1920 ईस्वी में हुआ था, ना ही 1917 ईस्वी में और ना ही 1925 ईस्वी में। जो इस क्वेश्चन का सही जवाब है वह होगा आपका ऑप्शन डी, यानी 1916 ईस्वी में। उसके बाद में दोस्तों अगला क्वेश्चन है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये भी आपका हिस्ट्री से ही लिया गया है। दिया गया है कार्ल मार्क्स का जन्म कब और कहाँ हुआ था। तो कहाँ हुआ था इस क्वेश्चन को भी हम हालांकि इस वीडियो में लिए हैं। तो यहाँ पे फिलहाल हम लोग देख रहे हैं कि कार्ल मार्क्स का जन्म कब हुआ था। तो इसके लिए मिलते हैं आपका ऑप्शन 4, दिया गया 1820 ईस्वी में, 1818 ईस्वी में, 1817 ईस्वी में और 1919 ईस्वी में। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का बिल्कुल जो सही जवाब है वह होगा आपका ऑप्शन बी, यानी 1818 ईस्वी में। उसके बाद में हम लोग अगला क्वेश्चन देखेंगे कि कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था। तो दोस्तों कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था, इसके लिए भी मिलते हैं आपको 4 ऑप्शन। दिया गया है इटली, बी में दिया गया जर्मनी, सी में दिया गया कंबोडिया और डी में दिया गया है रूस। तो आपको बता दूं कि कार्ल मार्क्स का जन्म 1828 ईस्वी में जर्मनी प्रांत के मेगवा शहर में हुआ था। तो यानी आपका जर्मनी में हुआ था और कब हुआ था ये पूछ रहा है, तो आपको ध्यान रखना है वह हुआ था दोस्तों 1818 ईस्वी में।
उसके बाद में हम लोग अगला क्वेश्चन लिया गया है, ये हालांकि इकोनॉमिक्स से लिया गया है, अर्थशास्त्र, और दिया गया है कि इनमें से मिश्रित अर्थव्यवस्था है, यानी कौन ऐसा देश है जिसमें मिश्रित अर्थव्यवस्था है। तो इसके लिए मिलते हैं 4 ऑप्शन। दिया गया है इटली, बी में दिया गया है जर्मनी, सी में दिया गया है कंबोडिया और डी में दिया गया है रूस। तो दोस्तों इसमें थोड़ा हालांकि एडिटिंग में कुछ गड़बड़ी हो गया है, क्योंकि इसमें जो 4 ऑप्शन जो आप दिखाई दे रहे हैं, ये 4 में से कोई भी जवाब बिल्कुल सही नहीं है। अगर इस क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिलता है तो आपको याद रखना है वह होगा आंसर भारत, क्योंकि विश्व में एक भारत ही ऐसा देश है जहाँ पे मिश्रित अर्थव्यवस्था है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है कि असहयोग आंदोलन कब हुआ था। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, असहयोग आंदोलन कब हुआ था, और आपको मिलते हैं ऑप्शन 1917 ईस्वी में, 1920 ईस्वी में, 1942 ईस्वी में और 1919 ईस्वी में। तो चलिए हम चारों ऑप्शन का एक्सप्लेन करके मैं बतला देता हूं कि कब और क्या हुआ था। दोस्तों 1917 ईस्वी में चंपारण सत्याग्रह आंदोलन हुआ था, 1920 ईस्वी में असहयोग आंदोलन हुआ था, 1942 ईस्वी में ये हुआ था भारत छोड़ो आंदोलन, और 1999 ईस्वी में कारगिल का युद्ध हुआ था। तो दोस्तों यहाँ पे पूछा गया है असहयोग आंदोलन कब हुआ था, यानी आपका जो बिल्कुल सही जवाब होगा वह होगा आपका ऑप्शन बी, यानी 1920 ईस्वी में। उसके बाद में हम लोग अगला क्वेश्चन लिए हैं, तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हालांकि ये 2-3 सब्जेक्ट में क्वेश्चन को लिया गया है। तो दिया गया है कि चिपको आंदोलन कहाँ हुआ था। तो ये काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है और काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हालांकि चिपको आंदोलन से रिलेटेड बहुत बार क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिले हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन मिलते हैं बिहार, फिर दिया गया उत्तराखंड, फिर दिया गया जापान, और चौथा ऑप्शन दिया गया इनमें से कोई नहीं। अगर आप इस क्वेश्चन का आंसर जानते होंगे तो अभी वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में जाके दे सकते हैं। तो दोस्तों आपसे बता दें कि इस क्वेश्चन का जो बिल्कुल सही जवाब है वह होगा आपका ऑप्शन बी, यानी उत्तराखंड। अगर मान लेते हैं यही क्वेश्चन को आपको इस तरीके से दे देता है कि चिपको आंदोलन किसने चलाया था, तो दोस्तों वह सुंदरलाल बहुगुणा और चड्ढी प्रसाद यादव ने चिपको आंदोलन उत्तराखंड में चलाया था। फिर अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाता है कि चिपको आंदोलन का क्या उद्देश्य था, तो दोस्तों ये पर्यावरण बचाने का उद्देश्य था चिपको आंदोलन का। फिर अगला क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना कब हुई थी। ये काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना कब हुई थी। इसके लिए भी मिलते हैं ऑप्शन 4, और दिया गया 1925 ईस्वी में, 1924 ईस्वी में, 1927 ईस्वी में और 1999 ईस्वी में। तो दोस्तों इसका बिल्कुल सही जवाब है वह होगा आपका 1925 ईस्वी में, यानी आपका ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है। उसके बाद में दोस्तों हम लोग अगला क्वेश्चन देखेंगे कि इनमें कौन अनवीकरणीय संसाधन है। ये दोस्तों क्वेश्चन हालांकि आपका जियोग्राफी भूगोल से लिया गया है और पहला चैप्टर का ही क्वेश्चन है। उस क्वेश्चन का सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो यही है, इनमें कौन अनवीकरणीय संसाधन है। तो इसके लिए भी आपको मिलते हैं 4 ऑप्शन। दिया गया है कोयला, बी में दिया गया है पेट्रोल, सी में दिया गया है लकड़ी और डी में दिया गया है इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन का जो बिल्कुल सही जवाब है वह होगा कोयला, क्योंकि कोयला ही एक अनवीकरणीय संसाधन है। उसके बाद में हम लोग अगला क्वेश्चन देख रहे हैं जो दिया गया है कि भारत का राजकीय पशु क्या है। दोस्तों इस क्वेश्चन को हालांकि यहाँ पे क्वेश्चन सेट करने का मेन मकसद यही था कि बहुत सारे स्टूडेंट कन्फ्यूजन में पड़ जाते हैं कि देखिए राष्ट्रीय और राजकीय में बहुत सारा अंतर होते हैं। तो भारत का यहाँ पे राष्ट्रीय ना पूछकर दिया गया है कि भारत का राजकीय पशु क्या है। तो यहाँ पे ऑप्शन मिलते हैं चीता, बाघ, शेर और डी में दिया गया है इनमें से कोई नहीं। तो आपको ध्यान रखना है कि ये भारत का राष्ट्रीय नहीं पूछा गया है, राजकीय पूछा गया है। तो यही 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन सही है। इस क्वेश्चन को हालांकि आपको दे देता हूँ सॉल्व करने के लिए कि इस क्वेश्चन का क्या जवाब होगा। तो अभी आप कमेंट बॉक्स में जाके इस क्वेश्चन का जवाब दे दीजिएगा कि भारत का राजकीय पशु क्या है। ध्यान रहे राष्ट्रीय इसमें नहीं पूछा गया, ये पूछा गया है राजकीय पशु। जिस प्रकार से भारत का राजकीय फूल गुलाब होते हैं, राष्ट्रीय फूल कमल होते हैं, उसी तरीके से भारत का राजकीय पशु का नाम इसमें 4 ऑप्शन में दिए गए हैं और आप जल्दी से कमेंट बॉक्स में जाके लिख सकते हैं। उसके बाद में अगला क्वेश्चन और वीडियो का लास्ट क्वेश्चन और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि बिहार के किस जिले की जनसंख्या सबसे अधिक है। तो इसमें हालांकि 2 ऐसे क्वेश्चन हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो अगर इस तरीके से आते हैं कि भारत के किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है, तो वहाँ पे आप आंसर मारेंगे गोवा। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा, वहाँ पे आप आंसर मारेंगे गोवा। लेकिन अगर जिले की बात आता है और जनसंख्या वाली बात आता है तो वहाँ पे ना ही आपका शिवहर होगा, ना ही सिवान होगा और ना ही इनमें से कोई नहीं होगा। ये जो सही जवाब होगा वह होगा आपका ऑप्शन बी, यानी पटना। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि इस सभी क्वेश्चन को आप आसानी तरीके से समझ गए होंगे। और हाँ, इसमें से आपको कितने
प्रश्न पहले से याद थे, आप क्वेश्चन आप कमेंट बॉक्स में देना ना भूलें। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और ऐसा ही मैट्रिक से रिलेटेड सभी विषय का VVI ऑब्जेक्टिव तथा सब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए हमारे चैनल मैथ एंड मैजिक टिप्स यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों हम जल्द मिलेंगे अगले वीडियो के VVI क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए सभी को धन्यवाद।